बाबा साहब की मूर्ति पे इतने सारे पंसील के झंडे लगाकर किसने इतना खूबसूरत सजाया, आइए मिलते हैं ऐसे शख्स से, जानते हैं क्या है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आज हम पहुंचे हैं मोदी नगर के बस स्टैंड पर, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, दिल्ली रोड पर पड़ती है। आज डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जय सिंह कैन साहब हैं। हमने देखा है यहाँ पर पंसील के झंडे लगा रहे थे वो। हम उनसे जानना चाहते हैं वो झंडे क्यों लगा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये झंडे हम इसलिए लगा रहे थे कि कल जो है विजयदशमी है, जिसे मतलब हमारा पूरा भारतवर्ष जो दशमी के विजयदशमी के नाम से जानता है और दशहरे के नाम से जानता है। हम झंडे इसलिए लगा रहे थे कि असलियत में इसका मूल रूप क्या है ये हम जानते हैं कि ये है सम्राट अशोक विजयदशमी का त्यौहार। ये है जिसे हम दशहरा कहते हैं। अर्थात ये दशहरा, ये विजयदशमी जिस समय कलिंग का युद्ध जब हो रहा था सम्राट अशोक का, तो लाशें बिछ गई पूरे के पूरे मैदान में। जब देखिए उन्होंने लाखों लाशें बिछी हुई हैं, तो उनका मन जो है द्रवित हो गया। और उन्होंने बीच में देखा एक भिक्षु वहाँ आ रहे हैं, तो भिक्षु ने उन्हें देखा कि ये तो अशांत है, ये सम्राट अशोक अशांत है, लाशों के बीच में अकेला खड़ा है। तो उन्होंने भिक्षु को बुलाया। भिक्षु ने कहा कि मैं अशांत हूँ, तो मुझे शांति दीजिए, मुझे कैसे शांति मिल सकती है, मुझे बताइए आप। तो भिक्षु ने जो है उन्हें बाद में चलकर बौद्ध धर्म ग्रहण कराया। और जिस दिन बौद्ध धर्म ग्रहण कराया, ये वही विजयदशमी का दिन है। कल वाला जो कल आने वाला है, यही विजयदशमी का दिन है। वो आश्विन महीने का जो है यही वो दिन है। और इससे आगे और मैं बता दूँ आपको एक बात और, कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कितने प्रवचन कहाँ कहाँ दिए हैं। तो उन्हें बताया गया कि 84,000, जिसमें 82,000 प्रवचन तो भगवान बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने दिए थे, और 2,000 बाकी बचे हुए अरहंत जो तथागत गौतम बुद्ध के बराबर थे। बुद्ध नहीं थे, लेकिन बुद्ध की बराबर जो होते हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। उन्होंने 2,000 प्रवचन दिए थे। कुल मिलाकर 84,000 ये जो है प्रवचन दिए गए थे। तो उन्होंने उन 84,000 जगह जहाँ जहाँ इन्होंने प्रवचन दिए थे, तथागत गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने, उनके साथियों ने, वहाँ चैत्य विहार, बुद्ध विहार और स्तूप आदि बनवाए 84,000 सारे भारतवर्ष में। और बाद में चलकर जब वो 84,000 स्तूप बन गए, चैत्य बन गए, बुद्ध विहार बन गए, तो उन्होंने पूछा सबको, भाई अब जो है इनका उद्घाटन किया जाए। उद्घाटन करने के केवल 7 दिन बचे थे, तो पूर्णिमा आने वाली थी, कार्तिक पूर्णिमा। तो तय ये हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन हम इनका उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन हुआ और पूरे भारतवर्ष में जो है, पूरा भारतवर्ष इस समय अफगानिस्तान भी उसमें था, श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, बहुत बड़ा भारत था हमारा सम्राट, जो बाद में टुकड़ों में बट गया। तो पूरे भारतवर्ष में दिए जलाकर उनका उद्घाटन किया गया। 84,000 स्तूप और जो है हमारे जितने भी स्थान बनाए गए थे, चैत्य, स्तूप और बुद्ध विहार बनाए गए थे, सबको दियों से जलाया गया, बड़ा सजाया गया। और ये दिवाली का रूप एक तरीके से मनाया गया। तो उसे हम जो है दीपदान उत्सव कहते हैं। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है पूरे भारतवर्ष में। तभी से ये लोग जो है दीपदान उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लोगों को संदेश ये है कि अपनी संस्कृति को पहचानिए। ये विजयदशमी का त्यौहार हमारा त्यौहार है, अर्थात यहाँ के मूल नागरिकों का, भारतवर्ष के मूल नागरिकों का त्यौहार है। और दीपावली, जिसका नाम जो है हम बदल दिया गया है, ये दीपदान उत्सव है। और ये भी हमारा त्यौहार है, जैसा कि इतिहास मैंने अभी बताया। इसकी एक और कहानी है, चाहे तो आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जिस समय कपिल वस्तु में गए थे, तो वहाँ भी जो है पूरा का पूरा कपिल वस्तु को पूरा सजाया गया था। और वहाँ भी दीप जगह जगह जहाँ से भगवान बुद्ध जाना था, वहाँ भी दीप जलाए गए। और ये वही दिन था, बिल्कुल सेम डे था। चूँकि ये वही दिन था, इसलिए सम्राट अशोक ने वही दिन चुना इसके उद्घाटन के लिए, 84,000 स्तूपों के लिए।
तो ये हमारे त्यौहार हैं, और अपने त्योहारों, अपनी संस्कृति को जानिए, अपने त्योहारों को जानिए और इनको खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन फिजूल खर्ची मत करिए। ये मेरा संदेश है। पंचशील के झंडे लगाने वाली टीम में सबसे कम उम्र के लड़के आकाश सम्राट को बाबा साहब के गले में माला गिरने का सौभाग्य प्राप्त किया गया, सभी की अनुमति द्वारा। जय भीम, नमो बुद्धाय।